हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंघाड़ा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्किल में। दोस्तों, आज का सेशन है श्लोक्स के बारे में। ये श्लोक्स का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकंड वाले के अंदर हमने आइदर और वाली कंडीशन के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा श्लोक्स के अंदर? पॉसिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लिए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो पहले अपन पॉसिबिलिटी के बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर स्टेटमेंट हमारा 100% क्या हो, ट्रू हो, ठीक है, तो उसे पॉसिबिलिटी में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या याद रखनी है कि अगर स्टेटमेंट के अंदर हमें डायरेक्ट पूरा 100% दिया हुआ है कि ये ट्रू है, ठीक है, तो उसको हम पॉसिबिलिटी में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कोई अगर चीज हमें 100% मालूम है तो उसको हम पॉसिबिलिटी में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, जिसे ऑल ए आर बी। ठीक है, तो देखो ऑल ए आर बी, तो यानी कि सारे के सारे ए क्या है, बी है। ठीक है, तो इधर से जब हम इधर की तरफ देखेंगे, ए से रिलेटेड जो बी होगा, तो इससे रिलेटेड इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, लेकिन यहां पे बी का ऐसे कोई रिलेशन नहीं पता है हमें, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 100%। ठीक है, ए से बी की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0%, और बी से ए की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 100%। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज हमें क्या याद रखनी है कि अगर हमें स्टेटमेंट में 100% उसके बारे में जानकारी दी गई है तो हम उसको पॉसिबिलिटी वाले केस में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड वन कि हमें क्वेश्चन के अंदर जो पॉसिबिलिटी दी गई हो, अगर ठीक है, ठीक है, अगर कंक्लूजन के अंदर हमें पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा गया हो तो हम उसको, ठीक है, चेक करके सही या फिर गलत कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या अगर पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा गया हो तो हम पहले क्वेश्चन को चेक करेंगे। अगर वहां पे पॉसिबिलिटी अगर सही हो रही होगी तो हम उसको सही कर सकते हैं, अगर गलत हो रही होगी तो गलत कर सकते हैं। ठीक, काफी इजी है वैसे ये। ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, कहने का मतलब क्या है, अगर वो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, और नेगेटिव पॉसिबिलिटी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब कि सभी ए बी हो, सभी कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं क्या, ठीक है, ये पॉसिबल है क्या, इस तरह से, या फिर सभी कुत्ते बिल्ली नहीं हो सकते क्या, ये पॉसिबल है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है वो। ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्या याद रखना है सबसे पहले कि अगर स्टेटमेंट 100% ट्रू हो, ठीक है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सेकंड वाला क्या याद रखना है कि अगर पॉसिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, चेक करके राइट या फिर रॉन्ग कर सकते हैं हम। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी का पता कैसे लगेगा, या तो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली क्या दे देगा, पॉसिबिलिटी दे देगा तो हमें वैसे ही पता लग जाएगा, या फिर इसके अलावा कुछ वर्ड होंगे जिसके थ्रू हम पॉसिबिलिटी का पता लगा सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे मैं, ठीक है, मैं भी हो सकता है, ठीक है, मैं नॉट भी हो सकता है, ठीक है, कैन हो सकता है, कैन भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली पॉसिबिलिटी पूछ लेगा वो आपको, या फिर इफ वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है कि अगर कहीं पे मे भी आए, मे आए, ठीक है, मे नॉट बी, या फिर कैन, या फिर कैन बी और इफ, ठीक है, ये क्या बताएंगे आपको, ये वर्ड क्या बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं। ठीक है, तो तीन चीज होगी, 100% श्योर अगर दिया हुआ हो तो पॉसिबिलिटी 0,
ठीक है। दूसरा, पॉसिबिलिटी को चेक करके गलती भी सही कर सकते हैं। तीसरा, इनवर्ट से उसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पॉसिबिलिटी को हम किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें जो 100% अगर श्योर हो तो उसके अकॉर्डिंग तो ये काफी इजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब सम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो जैसे ऑल वाले या फिर नो वाले, ये तो हो गया 100% पॉजिटिव या फिर 100% नेगेटिव। लेकिन जब सम वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे 50% तो वो पॉजिटिव होता है और 50% नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह सम नोट वाले में क्या होता है, 50% तो क्या होता है नेगेटिव, और 50% पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहले तो ये तीन चीज आप देख लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, फिर इसको मैं रफ करता हूँ, फिर सम वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो जैसे सम वाला हम लेते हैं, सम ए आर बी। ठीक है, मैंने सम के लिए क्या लिखा है, सम ए आर बी। ठीक है, तो इससे ये हमें स्टेटमेंट हो गया हमारा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, पहला सम ए कैन बी बी। ठीक है, दूसरा सॉरी ए, ठीक है, और ए कैन बी बी। तीसरा हो जाएगा सम ए कैन नॉट बी बी इज पॉसिबल। चौथा, ठीक है, ठीक है, तीन तो क्या हो गया, ऑल ए कैन बी इज पॉसिबल। ठीक है, क्या हो गया, हमने क्या देखा इसके अंदर कि पहला वाला क्या लिखा हमने, सम ए आर बी। ठीक है, तो उसके अंदर हमने चार कुछ वो लिखे हैं। पहला सम ए कैन बी बी, दूसरा क्या लिखा है, ऑल ए कैन बी बी, तीसरा क्या लिखा है, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबल। ठीक है, या चौथा लिखा है, ऑल ए आर नॉट बी इज पॉसिबल। ठीक है, तो देखो कैन नॉट कैन। ठीक है, तो इनको हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है हमें, सम के बारे में, यानी सम का मतलब हो जाता है हमें 50% जानकारी है यहाँ पे। यानी इसको अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला बनेगा, यानी सम ए आर बी। तो पहले वाला हम चेक करते हैं, सम ए कैन बी बी। ठीक है, कुछ ए बी हो सकते हैं। ठीक है, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी आएगी। ये क्या पूछ रहे हैं, सम कुछ ए बी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सही। ठीक है, लेकिन अब देखो आप यहां पे क्या हो रहा है कि इसने हमें क्या दिया हुआ है, ये तो पहले ही हमें क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि सम ए आर बी, यानी जब हमें क्वेश्चन के अंदर ही क्या बता दिया गया है कि कुछ ए बी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। तो मैंने आपको फर्स्ट वाला जो पॉइंट बताया था वो क्या बताया था, अगर स्टेटमेंट आपको 100% मालूम है, ठीक है, तो क्या होगा कि वहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये जो पॉसिबिलिटी ये क्या होगी, रॉन्ग। ठीक है, सेकेंड वाला हम चलते हैं, ऑल ए कैन बी बी, सारे के सारे ए, ठीक है, क्या हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो ये सम यू है तो ये यू भी तो हो सकता है ना, ये बचे हुए जो है वो भी क्या हो सकते हैं, ए के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है हमारे पास। ठीक है, यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, सम ए नॉट
बी बी इज पॉसिबल। ठीक है, यानी कि कुछ ए है जो बी नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ठीक है, यानी ये कुछ यानी जो बचे हुए ए हैं वो क्या बी नहीं है क्या? ठीक है, अब हमें इसके बारे में तो जानकारी नहीं है बचे हुए के बारे में, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी लग सकती है। तो इसका मतलब यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बचे वाले के बारे में हमें जानकारी है ही नहीं। ठीक है, तो उसको तो हम पॉसिबिलिटी में डाल सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ वन हम देखते हैं, ऑल ए नॉट बी बी इज पॉसिबल। ठीक है, यानी ऑल ए यानी सभी के सभी ए, क्या बोल रहे हैं, सभी के सभी ए बी नहीं हो सकते क्या, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, तो आपको इसको देखो, यहां से आपको क्या दिख रहा है, सारे के सारे ए बी नहीं हो सकते क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि कुछ ए तो क्या है, पहले से ही बी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि जब हम पॉजिटिव वाले के बारे में, जब हमें पॉजिटिव क्या पता हो, 50% पता हो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाला होगा, ऑल वाला, वो क्या होगा, सही होगा, और दूसरा क्या होगा, 50% नेगेटिव वाला भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देखो इसमें सेकंड वाला देखो आप, सेकंड वाले के अंदर क्या है, पॉजिटिव है, ऑल ए कैन बी। ठीक है, तो ये क्या है, सही कर दिया हमने। अगर हमें 50% क्या हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो 50%, ठीक है, यानी सम वाले में पॉजिटिव है, ये सम वाला है पॉजिटिव है, क्या है 50% पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव जो 100% वाला होगा उसको सही कर सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव था ऑल वाला, ठीक है, हमने क्या करा इसको, ये 100% था तो इसको हमने क्या कर दिया, सही कर दिया। ठीक है, ये भी पॉजिटिव था। दूसरा, सम ए नॉट बी बी इज पॉसिबल, यानी और दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर 50% वाला क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में दो कंडीशन आ गई। सम वाले केस के अंदर अगर पॉजिटिव 50% दे रखा हो, यानी पॉजिटिव 50% का मतलब क्या है, सम ए आर बी। ठीक है, यानी कुछ आधा हमें पता है 50%, तो उसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतना सारा याद नहीं रखो तो आप ये भी डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि अगर सम वाले केस है और पॉजिटिव केस है, यानी सम ए आर बी, तो वहां पे जो ऑल वाली कंडीशन होगी, ठीक है, पॉजिटिव वाली ऑल ए आर बी, वो क्या होगी, सही होगी। और दूसरा, अगर फिर नेगेटिव वाली हुई वहां पे, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन उससे बेटर है ये ट्रिक टाइप हो जाएगा और ये आपके क्या हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा। अगर मैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव 50% वाला। ठीक है, अब मैं इसको नेगेटिव 50% ले लेता हूं। ठीक है, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी। ऐसे डायग्राम हमने पहले बना के देखा था। अगर हमें इस तरह से दिया जाए, सम ए आर नॉट बी, यानी ये 50% है लेकिन क्या है, नेगेटिव है। ठीक, नेगेटिव आ रहा है ना, तो अब आप इसको चेक करते हैं, सम ए कैन बी बी। ठीक है, कुछ ए बी हो सकते हैं। ठीक है, देखो पूछा क्या गया है अब यहां से हमें कि कुछ ए बी हो सकते हैं क्या। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक करेंगे। अब हमें 50% यहां से नेगेटिव दिया हुआ है, यानी इसके आधों के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो जब हमें आधे के बारे में अगर कुछ पता नहीं है, तो हम इसको पॉसिबिलिटी वाले केस में डाल सकते हैं। ठीक है, कि हाँ कुछ ए बी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा था, ये पॉजिटिव था, लेकिन कौन सा था, 50% वाला था, तो हमने इसको सही कर दिया। सेकेंड वाला मैं लेता हूं, ऑल ए कैन बी बी। ठीक है, यानी सारे के सारे ए बी हो सकते हैं क्या। अब आप देखो क्वेश्चन में हमसे उसने क्या बोला था कि कुछ ए बी नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो सारे के सारे हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी 100% जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
थर्ड वाला देखो आप, सम ए नोट बी इज पॉसिबल है, कुछ ए बी नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन के अंदर कि सम ए आर नोट बी इज पॉसिबल, कुछ ए बी नहीं ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखो अब हमें दिया क्या हुआ है, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, तो बाकी के बारे में उसने बताया नहीं, ठीक है, तो हम अगर इसके बारे में अगर पूछा जाता तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि हाँ यार कि ना कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कुछ ए नोट बी बी इज पॉसिबल, ठीक है। अब ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर हमें क्वेश्चंस के अंदर ही 100% सही दिया हुआ होगा तो हमें पॉसिबिलिटी को क्या कर देना है, गलत कर देना है। जब क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली पता लग रहा है तो हम उसकी पॉसिबिलिटी क्यों बनाएंगे, ठीक है, जो चीज हमें 100% पहले ही पता है तो उसको हम पॉसिबिलिटी में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ पे, ऑल ए नॉट बी इज पॉसिबल, ठीक है, यानी सारे के सारे ए बी नहीं हो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, ठीक है, भाई इस पीछे वाले के बारे में हमें थोड़ी पता है, ठीक है, अगर ये इतना के बारे में नहीं है तो इतना भी तो हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, हाँ भाई ये वाला ये क्या हो सकता है, सही साबित हो सकता है, यानी नेगेटिव में 100 जो % होगा, ठीक है, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है, यानी इस वाले केस के अंदर सम नोट वाले केस के अंदर यानी 50% नेगेटिव वाले केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसको राइट करेंगे, एक तो पॉजिटिव को 50% वाले को, दूसरा नेगेटिव के 100% वाले को, ठीक है, तो ये हमारे आ जाएगा बेसिक कंसेप्ट। देखो समझने का है क्या है कि सिंपल सा मैंने आपको पूरा खोल के बता दे, ठीक है, अगर मैं ट्रिक्स वाइज अगर आप ट्रिक व्रिक में एक्टिंग करते हैं तो वो देखो, तो यहाँ पे देखो आप ये याद कर लो डायरेक्टली, अगर सम नोट वाला कोई क्वेश्चन आया उसके अंदर पॉसिबिलिटी आई तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी अगर 50% पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, 50% का मतलब सम वाले केस, ठीक है, अगर पॉजिटिव सम वाला केस है तो क्या कर दो, उसको सही कर दो, और नेगेटिव 100% केस है तो उसे भी सही कर दो। इसी तरह अगर पॉजिटिव 50% वाला केस आया तो उसमें क्या करोगे, नेगेटिव 50% को सही करोगे और 100% जो पॉजिटिव होगा उसको सही करोगे, एक दूसरे का क्या है, अपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये जितने भी कंसेप्ट थे वो आपको मैं सारे बता चुका हूं पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। अब आइए इसकी क्वेश्चन करते हैं, आप इसको एक बार उतार लीजिएगा, राइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट पहला वाला क्या बोलता है, ऑल पेन आर पेंसिल, ठीक है, क्या बोल रहा है इसका हम डायग्राम बना के देखते हैं। ऑल पेन, ये पेन हो गए, क्या है, पेंसिल है, ठीक है, ये होगी हमारी पेंसिल, फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम। दूसरा हमें क्या बोलता है स्टेटमेंट, नो पेन इज इरेजर, कोई भी पेन क्या है, इरेजर नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन हमें दिया हुआ है ऑल इरेजर कैन बी पेंसिल, ठीक है, कैन भी आ गया यानी पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है, तो अब यहां देखो आप, ऑल इरेजर, सारे के सारे इरेजर क्या हो सकते हैं, पेंसिल हो सकते हैं क्या, देखो अब आप चेक करो, ये 100% वाले में से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑल वाला कौन सा 100% वाला है, तो आप देखो इसके अंदर क्या है कि ये सारे आपको पेंसिल और इरेजर में कोई रिलेशन दिया है, नहीं दिया है, आपका रिलेशन किसके बीच में, पेन और इरेजर के बीच में। जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इसको अपन काय में डाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना, भाई पॉसिबिलिटी क्या होगी, जब हमें 100% पता होगा तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं, लेकिन जब हमें कुछ भी उसके बारे में पता नहीं है तो इसका मतलब हम उसको पॉसिबिलिटी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, यानी मैं चाहूं तो इसको ये भी तो ऐसा भी तो बना सकता हूं। तो ये क्या बोल रहा है, अगर ये उठ के यहां से आगे आते आते यहां पे आ जाए, ठीक है, तो भी भाई हमारे स्टेटमेंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग भी हम ये बता सकते हैं कि कोई भी पेन इरेजर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये फर्स्ट में हमें दिया हुआ है, ठीक है, ऑल इरेजर आर पेंसिल, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला चेक करते हैं, ऑल पेंसिल कैन बी इरेजर, ठीक है, यानी सारे की सारी पेंसिल क्या हो सकती है,
इरेजर बन सकती है क्या? अब ये बोल रहा है कि सारी की सारी पेंसिल इरेजर हो सकती है क्या? तो देखो अब हमें क्या देखना है कि ये आधी जो पेंसिल है वो तो पेन है, आधी पेंसिल क्या है? पेन है, और कुछ जो सारे के सारे पेन है वो क्या है? इरेजर नहीं है। ठीक है, अगर आप इस सारे की पेंसिल को इरेजर बनाओगे तो उसके साथ तो ये पेन भी जाएंगे ना। ठीक है, तो जबकि स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी पेन इरेजर नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? जब हमें क्वेश्चन में 100% अगर पता हुआ है, कोई चीज दे रखी है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसकी आप पॉसिबिलिटी बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सेकेंड वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं नीचे ही बना देता हूं। ऑल वॉच आर टाइप, सभी के सभी वॉच क्या है? टाई है। सेकेंड वाला क्या देता है? ऑल वॉच आर शर्ट्स, सारे के सारे वॉच क्या है? शर्ट्स। ठीक है, इस तरह से अब ये पूरा लिखते हैं। अगर टाइम अपने को रिड्यूस करना है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, तो टाई को टी से डिनोट कर दो, वॉच को डब्ल्यू से कर दो, शर्ट को एस से कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अपना टाइम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और ऐसा बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, आप इस तरह से गोला बना के भी करोगे, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो इनको आपको बिल्कुल भी विद इन अ सेकंड हो जाएंगे क्वेश्चन आपके सारे। ठीक है, आप 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर सकते हो इजीली स्लोप्स के। ठीक है, और 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आप ट्रिक के भरोसे रहोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे गलत होने के चांस, अगर 5 क्वेश्चन में से आपके 3 सही हुए, 2 गलत हो गए, तो मतलब ही नहीं निकला। ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप इस तरह से कंसेप्ट वाइज चलोगे तो आपका हल्का सा जैसे आधा मिनट ज्यादा लग सकता है, लेकिन जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो 100% होगी। ठीक है, फिर थर्ड वाला हम देखते हैं। नो वॉच इज बेल्ट, कोई भी वॉच क्या है? ये बेल्ट नहीं है। ठीक है, तो अब इसके कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? ऑल टाई आर नॉट बेल्ट। ठीक है, सभी की सारी के सारी जो टाई है, ठीक है, वो बेल्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें कुछ पता है क्या? नहीं पता। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ऑल टाई आर नॉट बेल्ट, सारी की सारी जो टाई है वो बेल्ट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ इसके अंदर क्या है? कुछ वॉच ऐसी है जो टाई है, और हम जानते हैं कुछ वॉच है जो बेल्ट नहीं है। तो इसका मतलब सारी की सारी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसका मतलब पहला जो कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कुछ जो टाई है वो क्या है? ठीक है, वॉच है। ठीक है, और कुछ कोई भी वॉच क्या है? बेल्ट नहीं है। तो हम सब सारे टाई को इसके साथ लेके जाएंगे, तो उसके बीच में बीच वाली वॉचेस भी तो जाएगी। ठीक है, और हमें तो दिया हुआ है कि कोई भी वॉच बेल्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब गलत। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, ऑल शर्ट्स आर टाई, सभी की सभी शर्ट्स क्या है? ठीक है, टाई हो जाएगी क्या? ठीक है, अब देखो आप यहां से ये सारे के सारे शर्ट्स है। ठीक है, शर्ट्स का क्या दे रखा था हमें? ऑल वॉचेस आर शर्ट, सभी के सभी जो वॉच है वो क्या है? शर्ट है। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है हमसे? ऑल शर्ट्स आर टाई। अगर मैं इसके साथ, ठीक है, तो सारे के सारे शर्ट टाई हो सकती है क्या? ठीक है, हो भी सकती है, लेकिन हमें पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा कुछ दिया है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रोम। ठीक, डायग्राम से आपको पता लग रहा है क्या? हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इधर आ सकती है, क्योंकि नेगेटिव कोई स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास। लेकिन इस कंडीशन पे क्या होगा कि ऑल शर्ट्स आर टाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम गलत करेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि शर्ट्स और टाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी दे देता इज, ठीक है, पॉसिबिलिटी दे देगा, तो हम क्या करते? इसको सही करते। क्यों? क्योंकि शर्ट्स और टाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, तो हम तो क्या कर सकते हैं? इनमें पॉसिबिलिटी लगा सकते थे, और पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? 100%। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी? पॉजिटिव है, तो 100% पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ठीक है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी होती तो क्या हो जाता है? ये सही हो जाता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है कि नो वाटर इज पानी, यानी कोई भी वाटर है वो क्या नहीं है? पानी नहीं है। सेकंड वाला क्या देता है?
नो वाटर इज पानी। सेकंड वाला है ऑल सोइल आर एयर, सभी के सभी सोइल क्या है, एयर है। थर्ड वाला देता है सम पानी आर सोइल, यानी कुछ पानी है वो क्या है, सोइल है। तो ध्यान में कुछ पानी को क्या बना दिया, साथ में क्या रिलेशन, सोइल कर दिया। लास्ट वाला क्या है, सम एयर आर सैंड, ठीक है। उससे पहले क्या था, अब देखो एयर और सैंड का तो रिलेशन ही निकल सकता वहां से, ठीक है। इससे ऊपर चलते हैं, ऑल सोइल आर एयर, सारी की सारी सोइल क्या है, एयर है, ठीक है। तो देखो अब देखो पहला वाला क्या था, नो वाटर इज पानी, नो वाटर इज पानी सही हो गया। सम सेकंड वाला था ऑल सोइल आर एयर, ऑल सोइल आर एयर हो गया सही। सम पानी आर सोइल, सम पानी आर, ठीक है, हमने कुछ पानी को सोइल बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, सम एयर आर सैंड, ठीक है। तो सम एयर क्या है, सैंड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा वाला क्वेश्चन। अब कंक्लूजन देखते हैं इनके। तो कंक्लूजन क्या बोलता है हमसे कि सम सोइल आर नॉट वाटर, ठीक है, कुछ सोइल पानी नहीं है, ठीक है। तो कुछ सोइल यानी ये वाला सोइल है वो पानी नहीं है, ठीक। अब देखो आप वाटर और पानी में हमें दिया हुआ है कोई भी वाटर पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पता है कि कुछ सोइल ऐसी है जो क्या है, पानी है। और हमें कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, कुछ सोइल क्या है, पानी नहीं है। तो इसका मतलब हाँ, ये वाली जो सोइल है जो पानी की है वो वाटर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वाला, सम सोइल आर नॉट एयर, ठीक है, अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यानी सम सोइल आर नॉट एयर, सम सोइल यानी कुछ सोइल ऐसी है जो एयर नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, ठीक है। तो देखो ये हमें ये बोल रहा है कि कुछ सोइल है, भाई ये कुछ सोइल है वो एयर नहीं हो सकती क्या, हाँ। अब देखो अभी हमें दिखा क्या रहा है कि सारी की सारी जो सोइल है, ठीक है, यानी 100% जो सोइल है वो क्या है, एयर है, ठीक है। अब हमें पूछ क्या रहा है वो उसके अंदर कि सम सोइल आर नॉट एयर, कि भाई कुछ ऐसी सोइल है क्या जो एयर नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 100% इन दोनों की क्या दे रखा है, इनके बारे में दे रखा है, और यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो ये हमारे जितने क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन था इसका, ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। आप इसको एक बार वापस देखिएगा और हो सके तो जितनी इनकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको इतना कंसेप्ट पड़ता है ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको सिलोक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो शायद ही कभी गलत हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। और इसके अंदर आपको इसके अलावा ट्रिक व्रिक और ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक होती है, ठीक है, लेकिन उस ट्रिक की वजह से क्या होता है कि कई क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, एक्यूरेसी 100% नहीं आ पाती, ठीक है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट देखो, ठीक है, थोड़ा समझो, ठीक है। क्वेश्चन को आप जैसे पढ़ोगे तो आपके, अगर आपने किए हुए क्वेश्चन है इस तरह से समझा हुआ है, तो आपके क्वेश्चन वैसे ही क्या होंगे, सही होते लग जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।